एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एक पहले तो एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपकी कौन सी होती हैं? जो P/Q के रूप में होती हैं। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 2/3 या फिर सिर्फ 2/3 हो गया, या फिर सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या लिख लो। तो एक आपकी अपरिमेय संख्या होगी जिससे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q में नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रूट में होगी, तो √3। तो अब इस परिमेय को और इस अपरिमेय को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगी? √3। तो इन दोनों को जोड़ने से आपका क्या आया? 2 + √3, जो एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे प्लस करो तब भी ये अपरिमेय संख्या आएगा। ओके, चाहे माइनस करो तब भी ये परिमेय संख्या आएगा। ठीक, या फिर गुणा करो तब भी क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 156 के हमें क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड चाहिए। ठीक है, तो 156 के गुणनखंड कर लो। तो 156, ठीक है, 2 × 14, 2 × 8, 16, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 13 × 1 = 13। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य चाहिए तो यानी 2 2 बार है तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 एक बार है आपका, तो 3 × 13। ठीक है, तो ये आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x और y का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रहे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। तो इसका कैंची गुणा कर लेंगे। 3 × 3 = 9x हो जाएगा, प्लस 5 × 3 = 15y बराबर 7 का इन दोनों में हो जाएगा, तो 7 × 3 = 21x - 7 × 5 = 35y। 21 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 9x माइनस का 21x बराबर माइनस का 35y, प्लस का y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाए, माइनस का 15y हो गया। अब इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 12x बराबर, अब ये दोनों माइनस के हैं तो जोड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 50y। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, तो अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा, 2 × 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 × 5 = 10। तो यहाँ आपके पास क्या बचा? 6x बराबर 25y। हमें रेशियो में चाहिए ना, तो x/y। ठीक, तो जो x के सामने है, x के साथ नहीं, x के जो सामने है वो x के सामने लिख दो, जो y के सामने है वो y के सामने लिख दो। ठीक, तो x के सामने ना कि x के साथ, x के सामने कितना है? 25, तो 25 बटे y के सामने कितना है? 6, तो 6। तो इन दोनों का जो रेशियो कितना आएगा? 25/6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विवेक्तर है। ठीक है, तो विवेक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो b, तो b का मान आपका कितना हो जाएगा? -2। b का मान आपका कितना हो जाएगा? -2। ओके,
और ए का मान आपका कितना होगा 3 और सी का मान आपका कितना होगा प्लस का 1/3, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बी स्क्वायर, तो बी का कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 गुणा ए आपके पास कितना है 3 गुणा सी आपके पास कितना है 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ देखो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 और ये -4, इससे ये कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दे रखी है, तो देखते हैं वर्ग अंतराल आपका क्या है। ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ओके, और आपकी बारंबारता भी दे रखी है, तो उसको देखो क्या क्या दिया है 2, 4, 7, 3 और 4। ओके, अब हम आगे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको बारंबारता को हम क्या लिखते हैं एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं एफ, और यहाँ हम एक्स निकालेंगे। ठीक, एक्स का मतलब देखो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, जैसे वर्ग अंतराल पहले वाले को जोड़ो तो 2 + 4 = 6 हो गया, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक, तो 2 × 3 = 6, तो अब कुल मिला के कितना आया 3। ठीक, सेम इसके साथ होगा, तो 6 × 4 = 10, 2 का भाग लगाएंगे 5 बचेगा, फिर 7 आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे एफ गुणा एक्स, यानी कि एफ और एक्स का गुणा, तो 2 × 3 = 6, 5 × 20, 7 × 7 = 49, 9 × 3 = 27 और 11 × 4 = 44। ठीक है, अब हम एफ एक्स को जोड़ देंगे, तो सिग्मा का मतलब होता है, ये जो आपके पास सिग्मा है इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे 6 और 20 26। ठीक है, 26 और 49 और 27 और 44, इन तीनों को इन पाँचों को जोड़ेंगे। ठीक, तो हमें कितना मिल जाएगा 146। सेम प्रकार से बारंबारता को जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक, लेकिन आपको चाहिए क्या माध्य चाहिए, क्या चाहिए माध्य। ओके, तो माध्य का देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका x बार, यानी समांतर माध्य को x बार लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एफ एक्स देखो आपके पास कितना है 146 बटे, और एफ कितना है आपके पास 20। ठीक, तो 2 से ये काट दो, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, तो x बार बराबर 73 बटे, यहाँ आपका 10 बचेगा, यहाँ ये 1। ठीक है, तो 10 हो गया, अब 0 हटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपका जो समांतर माध्य है वो कितना आ जाएगा 7.3। ठीक, 7.3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, यानी कि ये जो DE है ये BC के बराबर है। ओके, इस प्रकार है AD बराबर 1.5, तो AD बराबर 1.5, DB बराबर 3, DB बराबर 3। ओके, और AE बराबर 2, तो AC यानी कि आपको ये वाली पूरी रेखा चाहिए। ठीक है, इसका माप चाहिए आपको इतना। ओके, तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। थेल्स के परिमित तो आपको पता ही है, तो वही लगा देंगे। ठीक है, थेल्स की परिमेय से, यानी कि AD बट्टे में आपका क्या हो जाएगा DB बराबर AE और बट्टे में आपका हो जाएगा EC। तो AD देखो आपके पास कितना है 1.5 है और DB 3 है, AE आपके पास 2 है और EC आपको चाहिए। ठीक है, तो इससे ये 1.5 हो गया, 1.5 से ये 3 आपका 2 बार में घट जाएगा, तो यहाँ आपका 1 बचा,
कैंची गुणा EC का 1 में हुआ तो EC बराबर 2 का 2 में हुआ तो 4। ठीक, तो ये आपका कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। आपको चाहिए क्या, AC की माप चाहिए। किसकी माप चाहिए, AC की। ओके, तो देखो AC, तो AC बराबर आपका क्या है, AE प्लस EC। तो AE आपके पास 2 है प्लस EC आपका भी 4 निकला, तो कुल मिला के आपका AC कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका रूट लगा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी आपका रूट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो देखो बीच की दूरी का D बराबर फॉर्मूला आपका क्या है, D बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है x1, ये है आपका x2, ये है आपका y1 और ये है आपका y2। ओके, तो देखते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं। x2 आपके पास कितना है, 4, तो 4 माइनस x1 आपका 2 है स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 है आपका 3 और स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 से गया तो -2 बचा, -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 और 4 8, रूट के अंदर 8 आ गया। और इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, जहाँ से ये वाला 2 आपका बाहर आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2√2 मात्रा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 12 और 14। ठीक है, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, जब मूल आपके कैसे होते हैं, बराबर, तो d बराबर 0 होता है, यानी विभक्तर आपका कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का तो मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब b, तो b का मान आपका कितना है, -12 और a आपका है 3 और c है आपका m। ओके, तो b की जगह कितना आ जाएगा, -12 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a आपके पास 3 है और c आपके पास m है। ओके, तो यहाँ से देखो 12 12 144 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 12 m। ठीक, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 की साइड जाएगा, तो -144 बराबर -12 m। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 144 12 बार में कैंसिल, तो m बराबर आपका कितना आ गया है, 12। तो m का मान आपका कितना आएगा, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
15 और 25 का HCF 5 है, तो इनका LCM होगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक, तो पहली संख्या आपकी 15 हो गई गुणा दूसरी संख्या आपकी 25 हो गई, और LCM है नहीं, आपको LCM चाहिए, और HCF आपका 5, तो ये इधर बटे में आ जाएगा। तो 15 गुणा 25 बटे में 5 बराबर LCM हो जाएगा आपका। ठीक, तो 25 हो जाएगा, 15 75, तो LCM है वो आपका कितना आ जाएगा 75। ठीक है, LCM कितना है आपका 75, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। AP यानी कि समांतर। ठीक, समांतर श्रेणी 3,1 3,1 -1 -3 ... के सारवंतर होगा। ठीक है, यानी कि आपको D चाहिए, तो D हम कैसे निकालते हैं, D2 - D1, यानी कि इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस, या फिर इस वाले में से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, या फिर इस वाले में से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे। ठीक, तो देखो 1 - D1 कितना आपके पास 3, तो ये आपस में माइनस करेंगे, कितना आएगा -2, नहीं तो इससे ये माइनस करके देख लो। ठीक है, तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस का चिन्ह लगेगा, और ये -1 ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 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 का 2 हो जाएगा, तभी आपका कितना है -2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित सारणी का माध्यक होगा। ठीक है, ये आपकी सारणी, इसमें से माध्यक देखना होगा। ऑप्शन है आपके पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। तो माध्यक देखो, इसमें बारंबारता है, इस बारंबारता वाले में देखो जो सबसे ज़्यादा हो नंबर। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा नंबर हो, तो बड़ा नंबर क्या है आपका 10। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, माध्यक क्या होगा, यानी वर्ग अंतराल आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, वर्ग अंतराल, क्योंकि ये सारे वर्ग अंतराल दे रखे। तो 10 का वर्ग अंतराल क्या है, 15 और 20। तो 10 का वर्ग अंतराल क्या है, 15 और 20। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि tan A बराबर 1, तो 2 sin A और cos A का मान होगा। ठीक है, तो पहले तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ओके, अब tan A है ना, तो इसको देखो क्या लिखते हैं, लाल बटे का लिखेंगे। ठीक, तो साइन cos tan यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 1/1 हो जाएगा आपका। कर्ण निकालेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस से निकलेगा, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बराबर 1 + 1, यानी कि √2 हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस सामने वाले पे रूट आ जाएगा, तो आपका ये कितना आ गया, √2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 2 sin A और cos A। तो यहाँ से देखो 2 गुणा साइन, साइन को क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपके पास कितना 1 और कर्ण है 2, तो 1/√2 गुणा cos A।
आधार बटे कड़, आधार आपके पास 1 है और रूट 2 है आपका कड़, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो 2 गुणा 1 का 1 हुआ 1 बटे रूट 2 का रूट 2 में गुणा हुआ तो 2, यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्त, तो ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, ठीक, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। ओके, 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना हो गया 25। ओके, आगे बढ़ते हैं। से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी ये स्पर्श रेखा है आपकी, तो इसकी लंबाई आपकी कितनी हो गई 24, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी आपको ये बताना है ये, ठीक है। तो ये देखो आपका त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखो लगा दो पाइथागोरस फिर में, ठीक है। तो आपकी क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो इसमें कड़ क्या है और आधार क्या और लंब क्या है। तो देखो ये आपका 90 डिग्री का यहाँ से एक एंगल बन रहा है, ठीक। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली रेखा होती है वो आपकी कड़ होती है, क्या होती है कड़। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी, ठीक है। और कड़ के जो जस्ट सामने होती है वो आपकी लंब होती है, क्या होती है लंब। ओके, तो बच्चा क्या, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, कड़ कितना आपके पास 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर आधार, आधार तो आपको चाहिए ही, प्लस लंब आपके पास कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बराबर ए स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक। तो 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 576, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर ए स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 49, ठीक। स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, बराबर ए 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी वृत्त की त्रिज्या आएगी ये बी सी, वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 14। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम मानते हैं मीनार आपकी क्या है ए बी, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ओके, आगे, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर, यानी ये आपकी छाया हो गई, ठीक है इसकी, ठीक। तो ये कितनी है 20√3 मीटर। ओके, तो उन्नयन कोण का मान होगा, यानी आपको ये थीटा पूछा गया है ये, ठीक। तो अभी ये आपको क्या दे रखा है लंब और आधार, तो देखो यहाँ से लाल बटे कक्का, तो लंब और आधार आपका 10 में ही तो होगा, तो साइन कॉस 10, तो इसलिए हम 10 लेंगे, ठीक है। तो 10 थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 20 और आधार है आपके पास 20√3, तो इस 20 से आपका 20 कट जाएगा, तो यहाँ देखो कितना बचा 10 थीटा बराबर 1/√3, ठीक। तो 10 थीटा बराबर 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है आपकी 10 30 की, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा, 10 से 10 आपका कैंसिल, तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। जो उन्नयन कोण का मान होगा वो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि यहाँ ये सभी में डिग्री लगा दो, ठीक। तो 30 डिग्री यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप, ठीक। तो 14 सेंटीमीटर का एक आपका वृत्त बन गया, त्रिज्या ये आपकी कितनी हो गई 14, ये भी 14 और ये भी 14,
एक चाप, तो ये चाप लगा के बन गया। उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये केंद्र है, केंद्र पर ये कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ओके, आगे अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है आपको, इसका है ये, ठीक, ये आपका सार, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आपके पास कितना है? 30 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 और आर यानी त्रिज्या आपके पास कितनी है? 14। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ठीक। काट दो, 7 दूनी 14, ठीक। 0 से 0 गया, 3 से 36 जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार, ठीक। 2 छक 12 और 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से देखो क्षेत्रफल कितना आएगा, गुणा कर दो 14 का 11 में, 14 एकम 14, 1 बचा, 14 एकम 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। इनमें सभी में स्क्वायर और लगा दो, ओके। तो आपसे क्या है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जोकर की जो टोपी होती है उसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो देखो जोकर की जो टोपी होती है वो आपकी ऐसी तो होती है, ठीक। तो ये आपका कौन सा आकार होता है? शंक्वाकार आकार होता है। कौन सा होता है आपका ये? शंक्वाकार आकार, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है, ठीक। तो ये आपका होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ओके। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15, माध्य का आपके पास 24 है, तो बहुलक, तो इन तीनों का जो संबंध होता है वो देखो क्या होता है? बहुलक बराबर, ठीक, 3 माध्यिका या माध्यक -2 माध्य, ओके। तो 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका आपके पास कितनी है? 24 -2 गुणा माध्य, माध्य आपके पास कितना है? 15, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, तो 4 3 12, 1 3 6 और 1 7 माइनस का 30, ठीक है। 2 से 0 गया 2, 3 से 4 गया, सॉरी 7 से 3 गया 4, ठीक है। तो जो बहुलक है वो आपका कितना आ जाएगा? 42, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 19, ठीक है। जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे, ठीक है, तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो देखो एक पासे को अगर फेंकते हैं तो टोटल नंबर उस पर कितने होते हैं? टोटल नंबर कितने होते हैं? 6, ठीक। और जो सम नंबर होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 2 4 और 6, यानी कुल मिला के कितने होते हैं? 3, ठीक। सम का मतलब इवन नंबर, ओके। और ऑड नंबर भी आपके कितने होते हैं? 1 3 5, यानी ये भी कुल मिला के कितने होते हैं? 3, ठीक है। लेकिन आपको सम यानी कि इवन वाला चाहिए, और पासे को एक ही बार फेंका जाता है, यानी टोटल नंबर आपके कितने हो गए? 6, ठीक। इवन चाहिए तो यानी कुल इवन भी नंबर, या 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, या
6 तो 3, कुल मिला के कितने हो गए? 3 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो आपका है आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की, ठीक है, किसके? रानी होने की। तो टोटल पत्ते कितने हैं? 52। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके? 52। उसमें से हमें रानी चाहिए, क्या चाहिए? क्वीन चाहिए। तो जो कितनी होती हैं? 4। ठीक, तो 52 में से आपको 4 पत्ते निकाल दिए, काट दो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका? 1/13, यानी कि यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी। ओके।